नमस्कार दोस्तों। शिवयोग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये आपकी मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, मैथ से घबराते हैं कि मैथ को हम सीख नहीं सकते, मैथ से दूर भागते हैं। इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने बहुत ही सरलतम विधि में आपके सामने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कहीं ऐसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत सरलतम मेथड में समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आपको मेरे चैनल पर मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आप मैथ को बहुत ही इजी तरह से, बहुत ही सरलतम मेथड से आप लोग समझेंगे और केवल आप लोग अभ्यास कीजिए। मैथ से डरिए मत, मैथ से आपको डरना नहीं है। मैथ का आपको अभ्यास करना है और केवल अभ्यास करना है। जैसा मेथड आपको बताया जाए, जैसे तरीके बताए जाएं, केवल आप मेथड से ही यूज करें। एक क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान रखें, एक क्वेश्चन को 2 से 4 बार करके देखें। पहली बार प्रयास करें, कहीं गलती आती है फिर दोबारा वीडियो देखें। इस तरह से आपने यदि प्रयास किया 2 से 4 बार तो 100% देता हूँ, जो बच्चा 2 बार इस क्वेश्चन को निकाल लेगा उसको फिर पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत आगे टॉपिक्स बताऊंगा, मैथ को काबू कैसे रखना है, मैथ का रिवीजन कैसे करना है और मैथ में आप लोग कैसे अच्छे नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से दोस्ती करनी है, मैथ को अपना एक मित्र बनाना है और मित्र तभी बना सकते हैं जब हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय गंवाते हुए नहीं, आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ। स्टूडेंट का समय एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही कीमती होता है और आगे बहुत सारी चीज़ें बात होंगी। पहला वीडियो है इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि आपको थोड़ा सा कम संबोधन करूँ, एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस दूँ। लेकिन आगे आने वाली वीडियो में मेरा आप लोग देखेंगे कि मैथ में किस तरह से काबू पाया जाए, मैथ को किस तरह से रिवीजन डाला जाए, मैथ के सवालों को किस तरह से करके देखा जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमेशा नई वीडियो अपलोड होते ही आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करें, जिससे मेरी जैसी वीडियो अपलोड होती है तो वो आपके सामने नोटिफिकेशन आपकी मेरी वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो मेरा प्रयास रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेशन करना, आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत इजी तरह मेथड से, सरलतम शब्दों में आपको उन क्वेश्चनों के आंसर सॉल्यूशन बताना। फिर भी आपको कहीं कोई ऐसा लगे तो मुझे कमेंट करें। मेरा एक ही प्रयास है कि आप टॉपर हों, अव्वल नंबर 1 हों। मैथ से आप डरे नहीं, मैथ से आप हमेशा मित्रता करें। चलिए, तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर का पहली एक्सरसाइज 1.1 आज आपके सामने हम चैप्टर फर्स्ट में से एक्सरसाइज 1.1 का अभ्यास कराएंगे। हमेशा ध्यान रखो प्यारे बच्चों, जो अभ्यास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से मित्रता करनी है। ये हमेशा ध्यान रखें कि मैथ से डरना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना। इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। इनके अंदर वैल्यू दी हुई है, आप लोग नजर डालेंगे तो पहले ऑप्शन पर 135 और 225। हमेशा ध्यान रखें इसके अंदर जो बड़ी वैल्यू होती है, जो बड़ा डिजिट होता है उसको हम ए लेते हैं और जो छोटा डिजिट होता है उसको हम बी लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, यानी भाग देते हैं। और उसके लिए एक हम आइडेंटिटी बता रहे हैं आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डबल अंडरलाइन। हमेशा अंडरलाइन की हुई चीज़ों को मोस्टली या तो एक अपनी अलग से एक डायरी बनाएं जिसमें फॉर्मूले पुट अप हों। ये बहुत ही
एक अच्छा मेथड है कि हम एक अलग से डायरी मेंशन करें और डायरी मेंशन में जितने भी फॉर्मूले जिस एक्सरसाइज से संबंधित हों उनको नोट करते जाएं, जिससे जब भी आपके पास समय हो तो उन फॉर्मूलों का अभ्यास करें। तो यहाँ पर फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू 225, बी की वैल्यू 135। 135 का 225 में डिवाइड दिया तो वो 1 बार गया और शेष बचा हमारे पास 90। तो हमारा लिखने का तरीका ये होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो इक्वल की तरफ होती है, एलएचएस की तरफ, आरएचएस की तरफ जो छोटी संख्या होती है उससे डिवाइड देते हैं। जितनी बार डिवाइड जाता है छोटी संख्या का उस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और जितना शेष बचता है उसको हम प्लस लगा करके लिखते हैं। सेम कंडीशंस वही, सेम डिप्टो। 135 इक्वल 90, 90 का डिवाइड करेंगे 135 में तो 1 बार जाएगा प्लस 45 बचेगा। केवल डिवाइड है। हमें सबसे पहले हमने यहाँ पर 135 का भाग दिया 225 में तो 1 बार गया था और शेष 90 बचा, तो इस तरह से हमने लिख दिया। उसी तरह से 90 का डिवाइड किया हमने 135 में 1 बार गया, शेष बचा 45 तो हमने इस तरह से लिख दिया। 45 का भाग देंगे 90 में तो 45 दूनी 90 यानी कि पूरा पूरा चला गया, प्लस जीरो। प्लस जीरो जहाँ पर आ जाएगा वहीं हमारा ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है। यानी एचसीएफ जो हमें निकालना है वो आंसर हमारे सामने निकल के आ जाता है, एचसीएफ इक्वल 45। उसी तरह से सेम कंडीशन, सेम सेकंड ऑप्शन है आपका 196 और 38,220। ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 38,220 और बी की वैल्यू है हमारे पास 196। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वही हमारा फॉर्मूला प्रोसीजर उसी तरह से चलेगा हमारा। 38,220 इक्वल 196, यानी 196 का भाग दिया हमने 38,220 में तो 195 बार गया प्लस जीरो बचा, यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया हमारे पास 196। तो ऐसे बराबर हमारे पास आंसर निकल के आ गया इसका 196। देखो कितना ईजी है, केवल समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। ऑप्शन थर्ड, इसमें नजर डालते हैं ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पर 867 और बी की वैल्यू है 255, यानी कि वही प्रोसीजर द्वारा आपको रिपीट करना है। सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही फॉर्मूला पुट करना है आपको, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। सेम प्रोसीजर वही है, सेम तरीका वही है। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पर हमने डिवाइड दिया 196 से 38,220 में तो 195 बार गया प्लस जीरो, तो हमारे पास जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। आया समझ में प्यारे बच्चों? आगे हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सम और विषम, सम और विषम, विषम संख्या वो होती हैं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। दर्शाइए, अब क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन को फिर दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ पर q क्या है, यहाँ पर कोई पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर, q कोई पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ए इक्वल 6q+1 6q+3 6q+5। ए कोई यहाँ पर क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ए इक्वल, ए की वैल्यू यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हमारे यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 6q+6q+6q दे रखा है। यहाँ पर 6q+1 6q+3 6q+5, तो ए इक्वल बी क्यू होता है ना फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर बी की वैल्यू क्या करेंगे, बी इक्वल 6 लेंगे। जब हम 6 से ए को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 1 2 3 4 5। इस तरह से
विभाजित करने पर हमारे पास जो संख्या निकल के आई, जो शेषफल निकल के आया, वो निकल के आया हमारे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट में यहाँ कंपेयर करेंगे। 0 से बड़ा क्या है यहाँ पर R, और R से बड़ा क्या है यहाँ पर B। तो यहाँ हम देखेंगे A क्या है यहाँ पर, एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी क्या होगा यहाँ पर, विषम ही प्राप्त होगा। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी निकल के आएंगी, 1, 3, 5, यानी कि जो आंसर निकल के आया आपका वो निकल के आया 1, 3, 5। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, A = 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं लग रहा है तो इसको बार बार रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। ये 100% है कि आपको 1 से 2 या 2 से 3 बार अभ्यास करने पर उस क्वेश्चंस के जो जो सार होता है, पहले सबसे पहले ये हमेशा ध्यान दीजिए, मैथ में हमेशा ध्यान दीजिए कि मैथ के क्वेश्चंस में ही मैथ का आंसर छपा हुआ होता है। केवल हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, केवल सॉल्यूशन पर नज़र डालते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम नज़र डालेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परेड, कोई परेड हो रही है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी दो समूह हैं, उनको क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है बराबर। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकें, स्तंभों की संख्या पूछिए यहाँ पर जिससे वो मार्च कर सकें। तो यहाँ पर हम संख्याओं पर ध्यान देंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है यहाँ पर, 616 और 32। कितनी है यहाँ पर, 616 और 32। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पर नजर डालेंगे तो क्या है, 616, और सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, 32। वही मेथड लौट के आएंगे जो हमने एल्गोरिथम मेथड में लगाया था, एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड वाली उसमें लगाया था, जो वही हम चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, A = BQ+R। तो 616 = 32, 32 का भाग दिया हमने 616 में, से कितने बार गया, 19 बार, शेष कितना बचा, 8। तो उसी तरह से सेम जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, उसी तरह से हम लोग देखेंगे। 32 में डिवाइड कर दिया 8 से, 8 का डिवाइड हमने 32 में दिया, तो 8 चौका 32, 4 बार गया, तो शेष क्या बचा हमारे पास, 0। समझाया प्यारे बच्चों। इसी तरह से करना है, केवल कुछ नहीं है मैथ में, केवल पेन और कॉपी, इन दोनों का यूज़ करते रहो और अभ्यास करते रहो, रिवीजन करते रहो। तो यहाँ पर HCF कितना निकल के आया, HCF = 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 8। अच्छा, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। समझ आया बच्चों, नहीं आया समझ में, नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट कर देखिए। मैंने बताया था ना आपको, हर क्वेश्चन का आंसर उसी के क्वेश्चन में छपा होता है, केवल आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम दर्शाने वाला आइडेंटिटी लिखेंगे, यहाँ A² = 3m और 3m+1। तो यहाँ पर हमने वैल्यू एल्गोरिथम वाला यहाँ पे लगा दिया हमने, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड यूज करेंगे। A = BQ+R। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 1, 2, 3।
इसी तरह से यानी 0 से बड़ा है R और R से बड़ा है 3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है सफिशिएंट बी की वैल्यू 3। तो यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया 0 से बड़ा R और R से बड़ा 3, तो A इक्वल 3Q प्लस R। पूर्णांक के लिए 0 से बड़ा है Q, 0 से बड़ा है Q, तो A इक्वल 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। समझ में आया प्यारे बच्चों। इसी तरह से हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए स्क्वायर, आइडेंटिटी हम देखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ये यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 0 का होल स्क्वायर और 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पर, तो 3 3 जा 9, 9Q स्क्वायर हो गया। अब ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी को यूज किया, यहाँ पर हमने सॉल्व किया, आइडेंटिटी को हम सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर वालों को एक जगह लिख देंगे और यहाँ पर 4 का फैक्टर करेंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4। यहाँ पर कंपेयर करेंगे इनका और यहाँ पर हम इनको एक कंपेयर आइडेंटिटी में यूज कर देते हैं, यानी कि समानता में। 3Q 3 3 जा 9 हो गया तो 3Q स्क्वायर, 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पर फैक्टर कर देंगे। यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल 9 का फैक्टर कर दिया, यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और हमने एक आइडेंटिटी के रूप में इसको यूज कर दिया, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी है। हमें m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर और 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। देखा प्यारे बच्चों कितनी बहुत ही ईजी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, घन की बात हो रही है, यानी घन का मतलब होता है यहाँ पर a की पावर q, जिस पे पावर q हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस पे पावर 3 लगा दी जाती है उसको हम q बोलते हैं। तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए कोई क्या है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग से, क्योंकि हमारे पास में एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग होता है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पर 0 से बड़ा है आर और आर से बड़ा है बी, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए घन लिखा हुआ है ना, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, तो ए इज इक्वल टू 9Q प्लस आर, क्योंकि 0 से बड़ा है आर और आर से बड़ा है 9, तो आर इज इक्वल टू हम क्या लेंगे यहाँ पर 0, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 9Q प्लस 0 इज इक्वल टू 9Q, क्योंकि हम किसी संख्या में 0 को प्लस करते हैं तो क्या आता है वही संख्या निकल के आती है, तो 9Q प्लस 0 तो इज इक्वल टू 9Q, ए की पावर Q, तो 9Q पावर Q। अब इसका हम Q करेंगे तो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो 9 बाहर आ गया तो 81Q पावर 3, तो 9m, जहाँ पर m इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 81Q, यानी कि 81Q की पावर 3। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट करें। यहाँ पर कोई भी ऐसा, लेकिन कोई ऐसा है नहीं कि आपको कमेंट करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि और ज़्यादा आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बताने का प्रयास करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा कि आपको बहुत अच्छी ईजी मेथड में। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 9Q प्लस 1, तो ए की पावर Q इक्वल हम फॉर्मूला लेंगे 9Q प्लस 1 पावर Q, आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम ए प्लस बी पावर Q, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, उस आइडेंटिटी का यूज हुआ है यहाँ पर। तो 9 81Q पावर 3 27Q स्क्वायर प्लस 3Q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। यदि हम यहाँ पर हम खोलेंगे सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 81Q की पावर Q
27 क्यू² प्लस 3Q। तो आर इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 2। हमने वहाँ पर क्या लिया, आर इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमने वहाँ 1 ली थी, अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ पर हमने AQ 9Q + 2 हो गया। उसी तरह से सेम जैसे फर्स्ट वैल्यू में हमने आपको समझाया, उसी तरह से सेकंड वैल्यू में भी आप प्रयास किया गया उसी तरह से रखने का यहाँ पर, ठीक है। तो समझने का हम लोग प्रयास करते हैं हमेशा, और धीरे धीरे हम जब सफल होते जाते हैं, जब हम अभ्यास करते हैं। मैथ में हमेशा ध्यान रखो कि आपको जितना हो उतना अभ्यास करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और इन्हीं क्वेश्चनों का अभ्यास करें। ये हमेशा ध्यान रखें कि जितना आपको बताया गया है उतना आप अभ्यास हमेशा डेली करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, जिससे हम मैथ में अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, और आगे चल के हम और वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं आपको।